सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आजकल आप सबके इल्म में है कि चाइना में कॉन्फ्रेंस हो रही है और बड़े-बड़े लीडर वहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इरफ़ान अहमद ख़ान साहब हमारे साथ है और जर्मनी की सूरत हाल भी इनसे पूछेंगे। ख़ान साहब, ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसका पाकिस्तान को क्या फ़ायदा और दूसरे ममालिक को क्या फ़ायदा है? ये ज़रा बताइए हमारे देखने वालों को। देखिए, ये दुनिया में मुख्तलिफ ब्लॉक्स बन गए हुए हैं हुँ, इक़्तिसादी ताउन के लिए। मेन मकसद इनका यही होता है कि एक दूसरे के साथ इक़्तिसादी ताउन बढ़ाएं, अपनी तिजारत को बढ़ाएं जी। और जिससे दोनों तरफ मुल्कों को फायदा हो। हुँ, तो ये भी एक ज्यादातर एशियाई ग्रुप है जिसके अंदर रूस भी है, भारत भी है, पाकिस्तान भी है और भी ऐसे मुल्क मौजूद हैं। तो इसका बज़ाहिर तो अभी तक जितने भी इतने ग्रुप्स बने हुए हैं, इनकी जो सालाना कॉन्फ्रेंस होती हैं, क्योंकि ऐसे बड़े रिजल्ट हमारे सामने नहीं आते, हुँ, सिवाय इससे कि बास मुआहदात पर दस्तखत हो जाते हैं, एमडीओ हो जाती हैं। अब कल की जो चाइना में तकरीर हुई है, उसके अंदर हमारे वज़ीर ने ज्यादा दहशत गर्दी के ऊपर तकरीर की है हुँ, कि हमें दहशत गर्दी का सामना है। अब दुनिया ये जानती है कि दहशत गर्दी का सामना हमारे अपने हालात की वजह से है। हुँ, अफगानिस्तान की तरफ से जो दहशतगर्दी हो रही है और उसको जो पाकिस्तान के अंदर बात हेल्प मिल जाती है, उसके जिम्मेदार उसमें कुछ न कुछ जिम्मेदारी जो है हुकूमत पाकिस्तान की भी है। हुँ, ये सही बात है कि हम दिन ब दिन इन मामलात में ज्यादा उलझते चले जा रहे हैं। अब इसमें बैरूनी दुनिया हमारी क्या मदद कर सकती है? हुँ, ये मसला हमारा अपना है और हमने खुद ही हल करना है। हमने और अफगानिस्तान ने मिलकर हल करना है। अगर हम अफगानिस्तान को कन्विंस करने में कामयाब हो जाए तो फिर मुमकिन है ये मसला हल हो जाए। लेकिन ये किसी किसी बंदे ने, दूसरे जितने भी रहनुमा आए हुए थे, किसी ने इस तकरीर का नोटिस नहीं लिया। हुँ, अपनी तकरीरों में किसी ने इन बातों का जिक्र नहीं किया जिसका जिक्र जो शहबाज शरीफ साहब ने इन मामलात को उठाया है। हुँ, इसका मतलब ये है कि कोई इन मामलात में इन्वॉल्व होने के लिए तैयार नहीं है। जो बात में इंटरनेशनल लेवल पर जाकर करते हैं, इंटरनेशनल स्टेज पर जाकर करते हैं, उससे मुराद आपकी ये होती है कि दुनिया हमारी इन मामलात में मदद करे। और अगर कोई दूसरा नोटिस नहीं ले रहा तो इसका मतलब है कि दुनिया इन मामलात में उलझना नहीं चाहती। हुँ, जो मैं इस कॉन्फ्रेंस का नतीजा देख रहा हूँ, जो कुछ मैंने इस कॉन्फ्रेंस का जो कुछ सामने आया है कि इस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में भारत और चीन जो है हुँ, वो ज्यादा करीब आ जाएंगे। हुँ, इस किस्म की भारत और चीन ने वेलकम किया है मोदी साहब को, और मोदी साहब ने भी जो वहां तकरीरें की है, जिस तरह मुलाकातें कर रहे हैं चाइनीज अथॉरिटी से, उसको और उसको मोदी साहब को जरूरत है इस वक्त चाइना की, हुँ, क्योंकि रूस के साथ तेल वो खरीद बंद नहीं कर रहे। इसी वजह से अमेरिका के साथ उनके डिफरेंस पैदा हो गए, फासला बढ़ गया है आपस में। और तिजारत का ज़ाहिर है कि इतना बड़ा मुल्क है इंडिया भी और अमेरिका के, और अमेरिका की अगर तिजारत के ऊपर 50% ड्यूटी लगा देता है तो इंडिया का माल तो वहां बिकना बंद हो जाएगा, उसे नई मंडियों की जरूरत होगी। तो रूस का क्योंकि तेल खरीदने वाले दो ही जब बड़े मुल्क हैं, एक चाइना और एक इंडिया। जी, और ये अब तीन मिलके जो है इस कॉन्फ्रेंस का फायदा ये होगा कि भाई चीन ने भी जो लद्दाख का इलाका है उसे अपनी फौजी पीछे हटा ली है और ट्रेड शुरू करने का इंडिया के साथ इंडिया दिया है। तो इसी तरह इंडिया भी ज़ाहिर चाहेगा कि भाई इन हालात में जबकि अमेरिका के साथ उसके ताल्लुकात खराब हो रहे हैं, उसे नए पार्टनर्स मिल जाए। तो अगर रूस और चीन दो बड़े पार्टनर्स के साथ मिल जाए तो यकीनन उसको अमेरिका की कमी फिर महसूस नहीं होगी। हुँ, तो इस कॉन्फ्रेंस का नतीजा जो बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि भाई मोदी साहब को यकीन इसका एक फायदा पहुंचेगा। जी, और जहां तक जर्मनी का ताल्लुक है, जर्मनी में एक तो यह है कि भाई अब आपको पता है कि हॉलीडे सीजन खत्म हुआ है और इस मंडे से नेशनल असेंबली ने भी काम शुरू कर दी, बैठ गई है। और लोग भी जो हॉलीडेज पे गए थे वापस आ गए, दफ्तर में हाजिरी वगैरह पूरी है, स्कूल खुल गए हैं, तो एक लाइफ दोबारा चल पड़ी है। कल रात जो है एक 45 अफराद का अफगानिस्तान चल 45 अफगानी जो है वो पाकिस्तान से हनोवर के अंदर लैंड की हैं। हुँ, ये एक कोर्ट का फैसला था कि भाई जो लोग जिन लोगों ने इत्तेहादी अफवाज की मदद की थी और वो वक्त पाकिस्तान आ गए थे जब तालिबान की हुकूमत आई है,
तो उनको इन्होंने लेने से इनकार कर दिया था मौजूदा हुकूमत ने, फ्रीडरिश मैट्ज साहब ने, जबकि पहली हुकूमत ने बकाया ये मुआहदा कहा था कि हम ये बंदे वापस लेंगे, यहाँ जर्मनी लाएंगे इन फैमिलीज को। लेकिन फ्रीडरिश मैट्ज साहब ने वज़ीर बनने के बाद इसमें रुकावट खड़ी कर दी थी। फिर लोग कोर्ट में गए, कोर्ट से वो जीत गए थे। तो वो 2000 बंदा जो पाकिस्तान में फंसा हुआ है, उनके पहले 45 बंदे जो है वो कल रात टर्किश एयरलाइन से जो है वो हनोवर में लैंड किए हैं। इससे एक रास्ता जो खुला है, लेकिन हुकूमत ने जो तबसरा किया है वो यही उनका है कि हमारी जो पॉलिसी है कि अफगानियों को वापस भेजा जाए, हम उसके ऊपर कायम है। इसी तरह पिछले हफ्ते आपके चैनल पे या किसी और चैनल पे मैंने जिक्र किया था कि एंजेला मेर्केल ने जो एक इंटरव्यू दिया है और अपनी जो पॉलिसी उसने दी थी महाजीन को, उसकी जो तकरीर की थी 2015 में, उसके 10 साल पूरे पर ऑक्सफोर्ड का जो एक अखबार है उसने उनके साथ इंटरव्यू किया था और उन्होंने अभी भी अपना दिफा किया अपने उस फैसले का और ये कहा था कि भाई मैंने उस वक्त ये बात कही थी कि ये शाफन दस कि हम ये करके दिखाएंगे, जबकि मुल्क में मुखालफत थी और मैंने वो करके दिखाया। इसके जवाब में इस संडे को फ्रीडरिश मैट्ज ने एक अखबार को इंटरव्यू दिया है और उसी पस मंजर में उन्होंने बात की है और उन्होंने कहा है कि मैंने जो इमिग्रेशन की पॉलिसी बनाई है या बनाना चाहता हूं, मैं भी उसके ऊपर कायम हूं और इस शाफे दस कि मैं भी वो करके दिखाऊंगा जो मैंने किया हुआ। तो गो उसको इतना पसंद नहीं किया गया उसके इस इंटरव्यू को, कल उस पर मनफी तबसे ज्यादा है और खुद जो इत्तेहादी हुकूमतें हैं दोनों एसपीडी सेडेऊ, उनमें भी इसके अंदर इख्तलाफ पाया जाता है। एसपीडी के तो एक दो लीडरों ने जो लेबर मिनिस्टर्स ने बहुत ही सख्त अल्फाज जो इस्तेमाल किए हैं, लेकिन बहरहाल एक जर्मनी के अंदर ये एक चीज गैर मुल्कों या महाजीन की आबादकारी का जो मसला है, ये एक जैसे कहना चाहिए सूरत हाल को बिगाड़ है या पॉलिसीज को सख्त करने पर जो हुकूमत की वज़ीर-ए-आज़म की जो जाती ख्वाहिश है अब उसमें कामयाब होंगे या नहीं होंगे, बज़ाहिर यही नजर आता है कि ये हालात मजीद जो है गैर मुल्कों के टाइट होंगे। मैं ऐसी बातें जो कुछ है बता देता हूँ। मुझे जैसे पर भी बहुत से लोगों ने ये बात की कि आप डराते ज्यादा है, हमारा काम तो इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड करना है, बताना है, तो जो हालात होते हैं वो हम बयान कर देते हैं। अब इससे नतीजा निकालना या इससे मकसद को डराना नहीं होता लोगों को, एक जो इन्फॉर्मेशन है वो एक पास ऑन करनी होती है। तो बहरहाल ये सूरत हाल इस वक्त जर्मनी में दरपेश है। अच्छा, मुझे जलसे पे जी सॉरी एक और इम्पोर्टेंट जो है वो जर्मनी में कल से जो कमीशन बनाया गया था बुर्गर गिल्ड के बारे में, उसने काम शुरू कर दिया है और उनके पास 3 से 3 फील्डें उनको दी गई हैं, एक बुर्गर गिल्ड, एक वोन गिल्ड और एक जो किंडर गिल्ड है। इसको जर्मन हुकूमत ये चाहती है कि ये बहुत ज्यादा पैसा इसके ऊपर खर्च किया जा रहा है, इसके लिए नई पॉलिसीज जो है वो बनाई जाए। तो वो एंड ऑफ दिस ईयर जो है ये कमीशन एक रिपोर्ट तैयार करके पार्लियामेंट को देगा और वो पार्लियामेंट जो है अगले साल के शुरू में उसको मंजूर करे या रिजेक्ट करे या उसके अंदर कोई तब्दीलियां करे। ये बहरहाल एक जो बात उठ रही थी ये अब सीरियस हो गई है और इस बारे में कमीशन ने बाकायदा काम शुरू कर दिया। अच्छा, मुझे जो लोग मिले उन्होंने तो बड़ी खान साहब आपकी तारीफ की कि खान साहब बड़ी अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन बताते हैं, और एक ने नहीं काफ़ी लोगों ने इस चीज़ का जिक्र किया। और कई लोग मिले कहते हैं कि जब आपके प्रोग्राम नहीं थे तो हमें पता ही नहीं होता था कि जर्मनी में हो क्या रहा है या दुनिया में क्या हो रहा है, तो मैं खुद हैरान था। अच्छा खान साहब ये बताइए, थोड़ा सा पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। ये डैम वगैरह हमने बनाए नहीं है, तो हर साल ये गरीब की इसी तरह शामत आएगी, उसे बिरयानी दी जाएगी। देखिए डैम पहले जो डैम बने हैं वो भी वर्ल्ड बैंक की या इदारों की मदद से बने। हमारे पास अपना खुद हुकूमत के पास इतना पैसा नहीं है, हम अपना जो इनकम ज्यादा कम है और हमारे अखराजात ज्यादा हैं, इस वजह से ये 70 साल से हम इसी कहानी में उलझे हुए हैं। इसलिए जो डेवलपमेंट के काम है वो हम नहीं कर सकते। अब ये डैम बनाना एक बड़ी डेवलपमेंट का काम है, ये कोई 2-4 मील की सड़क तो नहीं है नहीं। तो डैम को जो पैसा खर्च होता अब वो कोई इंटरनेशनल बैंक वगैरह जो है हमें
कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि हमारी पोजीशन इतनी कमजोर है कि हम वो कर्जा वापस करने की पोजीशन नहीं है। इस वक्त जो कर्जे हमने लिए हुए हैं उनकी किस्तों के अंदर भी हम मुल्कों से रिक्वेस्ट कर करके उनकी म्याद बढ़वा रहे हैं। 2-3 साल हो गए हैं हमें उस म्याद को बढ़ाते हुए, और हालात ये है कि अभी भी हमने 3 मुल्कों से पैसा लेके अपने स्टेट बैंक के अंदर रखवाया है कि भाई हमारे पास कुछ ना कुछ फॉरेन करेंसी है वो मौजूद रहे। तो इस सूरत के अंदर जो डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए वो कहाँ से मिलेगा? तो कोई हमें एक मजीद कर्जा देने के लिए तैयार नहीं, इसलिए डैम शैम तो आप भूल जाए। जो अब कुदरती आफात जो आ रही है, कुदरती मौसमियाती तब्दीली जो आ रही है, उसको हमें फेस करना पड़ेगा, और उसके लिए जो पैसा खर्च करना है वो भी अगर कोई हमें बैंक आरियतन दे दे तो और बात है, तो बैंक से कर्जे लेकर तो हम उसके ऊपर सूरत हाल को तब्दील नहीं कर सकते। इसका मतलब कि गरीब की शामत हर साल आनी ही आनी है। गरीब की शामत हर साल आनी ही आनी है। ये एक, और अभी तक भी जो हुकूमत के रवैया है, जो पैसा हुकूमत के पास डेवलपमेंट के लिए वो अपने बजट में रखते हैं, उसके अखराजात या उसको जो खर्च जो किया जा रहा है उसकी डायरेक्शन भी जो है वो गलत है। ये तमाम हमारे पाकिस्तानी माहिरीन इक़्तिसादियात भी कहते हैं, इंटरनेशनल दुनिया के माहिरीन इक़्तिसादियात जिनका पाकिस्तान से ताल्लुक बनता है वो इस बात का अदा करते हैं। अब फिर एक स्कीम निकाल दी गई है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कि मोटरसाइकिलें जो है वो नौजवानों को दी जाएंगी। लोगों को रोजगार चाहिए, ना कि मोटरसाइकिलें चाहिए। ये इस किस्म की जो स्कीमें आ जाती हैं जिससे पैसा जाया किया जाता है। अब मोटरसाइकिलें जिससे भी खरीदेंगे वो फ्री तो नहीं आएंगी ना। वो तो जो गवर्नमेंट के पास 4 पैसे हैं वो बजाय इसके कि लोगों को छोटे मोटे कर्जे दे के उनको किसी काम पे लगाया जाए या उससे इनकम को बढ़ाने के लिए वो पैसा खर्च हो, वो नौजवानों को बेकार जो कर रहे हैं उन्हें सस्ती मोटरसाइकिलें जो है वो दे दी। जिस पहले लैपटॉप बांटे थे, अब ये कि मोटरसाइकिलें दे ली। मकसद ये है कि वोट बैंक इकट्ठा करना है अगले इलेक्शन के लिए। मुल्क की तरक्की की तरफ नहीं ध्यान नून लीग हुकूमत का, बल्कि अगले इलेक्शन में वोट इकट्ठा करने के लिए पॉलिसीज है, और इनके ऊपर तो मुल्क नहीं चलते। फिर हाँ साहब, वो उज़मा तो कह रही पंजाब में हम 80 डैम बना देंगे। अब ये सब बातें हैं जो इतने साल से हो गए। उस भाषा डैम को वो तो आज तक कंप्लीट नहीं हो सका, ना बन सका। आपके ख्याल में ये बगैर सोचे समझे बोलते जाते हैं लोग? ये सब बयान दे देते हैं लोगों को ठंडा करने के लिए, लोगों के जज्बात से खेलते हैं। तो चलो जो गरीब आदमी एक उम्मीद लगा के बैठा होता है उसको ऐसे बयान से एक सहारा मिल जाता है। चलो अब नहीं, 4 दिन के बाद मेरे हालात जो है कुछ बेहतर आ जाएंगे। आप देख लेंगे हर चीज के अंदर हुकूमत जो वो है ग्राफ जो पीछे जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया खान साहब। 80 डैम वो मैं हैरान हो रहा था उसका बयान सुन के। वो इमरान खान सही कहता था, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, बाकी ये सीखते भी नहीं है, बाकी आप समझदार है, समझ जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।